हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंदन सर फ्रॉम सी बाइट्स और सी बाइट्स में आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो हम बेसिकली फॉर लूप पे ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं, कैसे हम फॉर लूप का फंक्शन यूज करते हैं, रेंज फंक्शन कैसे यूज करते हैं। बट आज की वीडियो में देखेंगे और भी फॉर लूप्स के यूजेज। इसमें हम चेक करेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। अगर एक यूजर से इनपुट लेते हैं तो हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं। हम दूसरा चेक करेंगे फिबोनाची सीरीज क्या होता है, उसको हम चेक करेंगे फॉर लूप से। अगर आप मेरे YouTube वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं पाइथन के बारे में कि यहाँ पे वीडियो डाली जाती है, ताकि मैं और से और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो आइए देखते हैं लूप्स के फर्दर यूज। तो आइए आज का देखते हैं। आज हम दो क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट यूजिंग फॉर लूप्स। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम चेक करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू n नंबर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अप टू n नंबर के अंदर हमारे पास एक यूजर से इनपुट कराएंगे वैल्यू और चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, और एक n नंबर तक वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो आइए देखते हैं हम प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक n इनपुट कराएंगे। इंट इनपुट, हमने यूजर को बोला एंटर वैल्यू ऑफ ए। यूजर ने हमारे ए की वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर दी। सपोज करो आप कि आपने डाल दिया 11 11 इज द प्राइम नंबर। हमने एक अलग से वेरिएबल लिया एक जे इक्वल्स टू, हमने क्या करा, n फ्लोर डिवीजन 2। ठीक है, देन उसके बाद से हम एक वेरिएबल लेंगे ए को डाल देंगे 0। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज करके हम जाएंगे यहाँ 2 से लेके j+1 तक। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कि ये होता कैसे है। देन उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इफ n मॉडुलस 2, और n मॉडुलस यहाँ पे हम i भी कर सकते हैं, n मॉडुलस i इज इक्वल्स टू 0। देन हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट नॉट प्राइम। ओके, इसको हमने बंद किया, और या ये जो a की वैल्यू 0 थी, हम क्या कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक हम ब्रेक कीवर्ड हमारे पास होता है, और हम ब्रेक कीवर्ड का यहाँ पे यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास जो वैल्यूज होगी, वो अगर हमारे पास स्टार्टिंग में ही अगर हमें फाइंड हो गया कि वैल्यू प्राइम नंबर नहीं है, तो इस ब्रैकेट से, इस लूप से एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे इस लूप के बाहर आके यहाँ पे लिखेंगे कि इफ a इज इक्वल्स टू 0, तो प्रिंट, फिर हमने क्या प्रिंट करेंगे, नॉट, यहाँ पे नॉट प्राइम है तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्राइम नंबर, और इसको हमने बंद कर दिया। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो यूजर ने सपोज कर ला, यूजर ने डाला यहाँ पे 11 मतलब कि 11 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कि 11 प्राइम नंबर है, तो हमें चेक करना है कि यूजर ने जो इनपुट करा है वैल्यू 11, वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो वैसे तो प्राइम नंबर है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे j=11 फ्लोर डिवीजन 2। तो फ्लोर डिवीजन जैसे आपको पता है कि ये क्या करता है, पॉइंट के बाद क्वेश्चन की जो भी वैल्यूज होती है ना, पॉइंट के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता। यानी इसकी वैल्यू हमारे पास j की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, ओके, यानी ये लूप हमारे पास कितना बार चलेगा, 5 टाइम तक चलेगा। अब हमें क्या किया, अब हमने एक वेरिएबल लिया है a की वैल्यू लिया हमने 0। स्टार्टिंग में चेक कराने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 1 ले लो तो यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 5 ले लो तो यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा या 6 लेना पड़ेगा, मतलब दोनों वैल्यूज हमारे पास अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने लूप चलाया i से लेके j तक, j+1 तक। j की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके 5 तक। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं n हमारे पास कितना है, n हमारे पास है 11। अब हमने चेक करा कि 11 इज मॉडुलस i की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, तो हमने करा 2
2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना हुआ 1, 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस वाले यहां से लेके इस वाले ब्रैकेट में एंटर नहीं होगा, ठीक है। फिर ये वैल्यू हमारी गई, इंक्रीमेंट होके हो गई 3, तो 3 से भी चेक करा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 भी इक्वल नहीं है 0 के, कंडीशन फॉल्स, एंटर नहीं होगा लूप में। फिर ऊपर गया 4 भी चेक करा, 4 भी नहीं होगा, 5 चेक करा, 5 भी नहीं है, क्योंकि ये 5 तक जाना है तो ये बस 5 तक ही चलेगा, यानी 5 के बाद कोई भी कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा, यानी फॉल्स का फॉल्स रहा, तो ए की वैल्यू हमारे पास जो स्टार्टिंग में 0 थी अभी भी 0 ही है, तो ये लूप से एग्जेक्ट होके यहाँ से लूप से बाहर होके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद इफ ए इज इक्वल टू 0, हमारे पास ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, यहाँ पे भी 0 है, दोनों कंडीशन ट्रू, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। अगर हम कोई नॉन प्राइम नंबर हम डालते हैं, सपोज करो हमने डाल दिया यहाँ पे 10, अब हमें 10 को चेक कराना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो वैसे 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास अब 10, तो 10 डिवाइड बाई 2, अब हमारी जे की वैल्यू कितनी हो गई, इस केस में भी हमारी वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। अब हमारे पास n कितना है, अब देखते हैं यहाँ पे n हमारे पास है 10 को पहले हमने 2 से करा, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट प्राइम, मतलब ये बता देगा नॉट प्राइम। ए की वैल्यू जो हमारे पास 0 थी, हमने स्टार्टिंग में जो इनिशियल वैल्यू दी थी, यहाँ पे आने के बाद ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, यानी कंडीशन ट्रू होने के बाद जो ए की वैल्यू हमारे पास 0 थी, अब यहाँ पे कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। अब 1 होने के बाद अब ब्रेक मतलब हमें जब 2 पे ही वैल्यू मिल गई तो हमें 3 4 5 पे जाने की जरूरत नहीं है। ब्रेक का मतलब होता है कि इस जो करंट लूप हम जिस वक्त में वर्क कर रहे हैं उस लूप से बाहर आ जाना, उस लूप से हम बाहर आ गए, बाहर आने के बाद ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई थी 1, तो क्या ए इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये प्रिंट नहीं होगा। हमें इस ये वाली कंडीशन देने का बस यही मतलब था कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है, नहीं तो अगर हम ये नहीं देंगे तो हर बार ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। इसलिए हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगा के फिर हमने क्या किया, ये कंडीशन चेक करा। तो जैसे कि आपने देखा कि कोई भी हम वैल्यू हो, चाहे वो नॉन प्राइम हो या प्राइम हो, हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये प्रैक्टिकल कैसे होता है, सिस्टम पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो हम जो अपने प्रोग्राम किया है अभी हमने, तो हम उसको प्रिंट करके देखते हैं। और जो मैं ये आज इंटरफेस जो यूज कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ स्पाइडर, आपने देख रहे होगे स्पाइडर 3.7 वर्जन है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे हम इसको रन करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, हमने क्या किया, एक लिया था एन, हमने डाला यहाँ पे इंट, फिर हमने डाला यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, ये हमने इनपुट करा। उसके बाद हमने क्या किया था, j इक्वल्स टू एन फ्लोर डिवीजन 2, ये किया था। उसके बाद हमने वैल्यू बताया a इक्वल्स टू 0, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर हमने करा यहाँ पे 4 i इन रेंज, हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करके हम जा रहे हैं j प्लस 1 तक, एंड ये हमें कॉलन देना कंपलसरी है। और यहाँ पे आने के बाद हमने करा इफ एन मॉडुलस i इज इक्वल्स टू 0, अगर हुआ तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। और इसके बाद से a की जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 0 ली थी, यहाँ पे क्या कर देंगे 1, देन और यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करेंगे ब्रेक मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर एक कंडीशन यहीं पे स्टार्टिंग मिल गया तो इस लूप से टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद इस लूप से बाहर आके हम चेक करेंगे कि इफ a इज इक्वल्स टू 0, अगर ये वैल्यू 0 को 0 ही रही तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे वैल्यू को अपने हम डिस्प्ले करा देंगे और बोलेंगे इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। आप देख रहे हो, तो इसको हमने क्या करा,
ये हमारा एक नंबर है, हमने वैल्यू इनपुट करा है यहाँ पे। हम चेक कर रहे हैं कि कोई जो वैल्यू है हमारे पास वो प्राइम नंबर है या नहीं। अच्छा, अब मैं इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। आप जब देखना तो आउटपुट हमारा इस वाले हिस्से पे आएगा। जो आउटपुट आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। तो देखते हैं इसको हम रन करके। जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखो आउटपुट क्या आ रहा है। हमसे यूजर से यहाँ पे नंबर मांगा गया कि एंटर द नंबर, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 11, आ गया इट इज अ प्राइम नंबर। ओके, अच्छा ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और बार इनपुट करता हूँ और यहाँ डालता हूँ, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डालता हूँ मैं 10। यहाँ पे क्या आ गया, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए बहुत ही इजी तरीका विद इन हेल्प ऑफ फॉर लूप, कि हम कैसे फॉर लूप के हेल्प से कैसे हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चेक करना है हमें हमें एक वैल्यू से यूजर्स इनपुट कराना है, एन तक जाना है और फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो या कहीं पे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज है क्या। तो 0 1 1 2 3 5 8 अप टू n। आपने सोचा होगा कि मैंने कैसे किया, तो आपने देखा होगा कि ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को ऐड किया, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया। तो फर्स्ट पे क्या है 0, सेकेंड पे क्या है 1, तो 0 + 1 तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास अब फिर फर्स्ट अब ये माना जाएगा, सेकेंड ये माना जाएगा। फिर क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना आया 1 1 2। अब हमारे पास थर्ड वैल्यू ये हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब हमारे पास ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। फिर दोनों को हमने ऐड किया 1 + 2 3, आपने देखा होगा। फिर फर्स्ट ये, सेकेंड ये, 2 + 3 5, 5 + 3 8, ऐसे ही सो ऑन एन तक जाना है हमें। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको प्रोग्रामिंग थ्रू समझा रहा हूँ कि हम इसको क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक फर्स्ट वैल्यू लेंगे, इनिशियल वैल्यू 0 से प्रिंट करा देंगे। फिर एक लेंगे सेकेंड और इसको 1 से प्रिंट करा देंगे, क्योंकि 0 और 1 हमारे लिए ये वैल्यू पहले से गिवन होनी चाहिए। हम चाहें यूजर से तो फर्स्ट एंड सेकेंड यूजर से भी इनपुट करा के हम एन नंबर तक जा सकते हैं, लेकिन मैं जो शुरू कर रहा हूँ 0 को फर्स्ट मान रहा हूँ, सेकेंड को 1 मान रहा हूँ और एन तक जाऊंगा मैं। ठीक है, यानी एन तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंट इनपुट और बोला यहाँ पे एंटर नंबर। ठीक है, उसके बाद से मैं फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट फर्स्ट और एक दे दूंगा यहाँ पे एंड, डबल कोट्स में प्रिंट हो गया। फिर प्रिंट सेकेंड और फिर मैंने दे दिया यहाँ पे एंड, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, मैं प्रिंट यहाँ पे करा रहा हूँ, आप देखना। तो मैंने लिखा यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन यूज करके हम जा रहे हैं 2 से लेके n+1 तक और कोलन। हमने क्या किया यहाँ पे, थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट थर्ड को भी प्रिंट करा दिया और यहाँ पे दिया मैंने एंड और डबल कोट्स में इसको बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम वैल्यू को स्वैप करेंगे, जो हमारी सेकंड की वैल्यू थी वो फर्स्ट पे आ जाएगी और जो हमारी थर्ड की वैल्यू थी वो सेकंड पे आ जाएगी। डेट्स इट, ये हमारा हो गया। ये प्रोग्राम जो है इसके बाद है यहाँ से, तो आप यहाँ से लिखना है इसको। अच्छा, अब मैं इसको बताता हूँ ये होता कैसे है। जैसे कि क्वेश्चन मैंने बताया था कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है, 0 1 1 2 3 5 8 अप टू n। जैसे कि फर्स्ट लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड करके न्यू डिजिट हमारे पास बन रहा है। तो हमने क्या किया, इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारे पास इस वाले वैल्यू पे फर्स्ट पे हमारा 0 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने फर्स्ट पे 0 दे रखा था एंड सेकेंड पे 1 दे रखा था, 1 और फर्स्ट सेकेंड प्रिंट हो गया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कराया यहाँ पे, तो कितना हो गया 1। अब हमारे पास क्या होगा, अब ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड।
तो आपने जैसे देखा कि अब फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी सेकंड की वैल्यू हमने फर्स्ट पे भेज दी, सेकंड की वैल्यू हमने फर्स्ट पे भेज दी, और आपने देखा होगा थर्ड की वैल्यू, ये हमारा थर्ड है, तो थर्ड की वैल्यू हमारे पास किस पे आ गई, सेकंड पे आ गई, थर्ड की वैल्यू सेकंड पे आ गई। अब न्यू केस में क्या होगा, न्यू केस में होगा, अब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड, ऐसे ही ये चलता रहेगा, दोनों लास्ट की 2 डिजिट वैल्यू आपस में ऐड होती रहेंगी, स्वैप होती रहेंगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं, हम कैसे रन करके देखते हैं सिस्टम पे ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ सिस्टम पे कैसे काम करता है। तो ठीक है, हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है फिबोनाची सीरीज का। तो पहले हम एन इनपुट करा लेते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ एन। ओके, हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया, हमने क्या लिया, फर्स्ट इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वल्स टू 1, और हम प्रिंट भी कर रहे हैं साथ में, प्रिंट एफ एंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि एंड क्यों देना जरूरी है, और फिर प्रिंट सेकेंड, और यहाँ पे एंड इक्वल्स टू ये स्पेस। ओके, फिर हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट ओपन किया, एंड ब्रैकेट ओपन करके हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं हम कहां तक, n+1 तक, यहाँ पे कॉलन। देन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्ड एक वेरिएबल लिया, थर्ड में फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड करा के अब हम यहाँ पे थर्ड को भी प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट यहाँ पे थर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एक एंड स्टेटमेंट देंगे ताकि हमारा एक स्पेस छूटे दोनों को बीच में। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट पे हमने स्वैप करवा दिया, एंड थर्ड की वैल्यू सेकंड पे, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब बस हो गया, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखना आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ n की वैल्यू, n की वैल्यू मैंने यहाँ डाला, यहाँ पे डालता हूँ मैं 8। देखा आपने, आप देख रहे होगे यहाँ पे जब जैसे मैंने n की वैल्यू 8 डाला तो हमारे पास ये आंसर आ गया, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 तक n पे डाला हमने। ये आपने देखा होगा कि ये जो आ रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल केस में आ रहा है, क्यों, इसकी वजह से, ये हमने एंड दिया है ना, इसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। अगर मैं इनको हटा दूं तो अब देखना क्या होगा, अगर मैं इस एंड स्टेटमेंट को हटा देता हूं, फिर आप देखो कि क्या होगा। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे एंड स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दिया, खाली एफ दिया, यहाँ पे भी सेम चीज, खाली सेकेंड दिया, और यहाँ पे भी खाली हमने थर्ड दिया। अब देखना अपने आउटपुट में क्या हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अगर आप देखोगे आउटपुट में क्या प्रिंट हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या दिखा। हमने क्या किया, एन की वैल्यू पे सेम 8 डाला। अब देखो आप देख रहे हो ना, अगर मैंने एन डाला था तो हमारा जो आंसर था ना वो इस फॉर्म में आया था। अगर मैं ये एंड अगर ये हटा देता हूं तो आपका आंसर जो आ रहा है ना इस फॉर्मेट पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया था, जो भी वैल्यू हमने इस टाइप की असाइन किया था, एंड स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा वर्टिकल जो होता है वो प्रिंट कराने के लिए नहीं होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन में हमारे पास वर्टिकल ही प्रिंट होते हैं। ठीक है, अगर हमें आप सिंगल स्टेटमेंट में सिंगल लाइन में प्रिंट कराना है तो हमें देना पड़ेगा कौन सी वैल्यूज, एंड देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसे प्रिंट कराने के लिए तो आप एंड स्टेटमेंट मत दो, अगर आपको आता है ऐसे प्रिंट कराने के लिए तो आपको एंड स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। यूजर जहां तक अपने वैल्यू डाले वहां तक डाल सकते हैं, और ये हमारा आउटपुट यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी नए नए वीडियोस आपको डाल सकूं। और ये जो भी हमारे पास यूट्यूब के आइकन है उनको प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।